इस वजह से हम देख रहे हैं कि करीब 8% तक की गिरावट आज देखने को मिली है और अभी भी देखिए करीब 6% ये स्टॉक टूटा है। एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के फाइटर जेट बनाने का जो प्रोग्राम था उससे एचएएल बाहर हो चुकी है। काफ़ी सारी कंपनियां इसमें बिड कर रही थी लेकिन वो पहली रेस से बाहर हो चुकी है। अभी भी सिलेक्शन होने बाकी हैं लेकिन अब इसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें भारत फोर्ज, टाटा एडवांस, एलएनटी जैसी कंपनियों के नाम आ रहे हैं जो कि अभी भी दौड़ में शामिल हैं। अब इतनी बड़ी ये ऑर्डर काफी बड़ा बताया जा रहा है। एएमसीए इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रोग्राम है यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 7 कंपनीज ने टेक्निकल बिड सबमिट की थी जिसमें कि एचएएल भी थी और उस लिस्ट में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रोग्राम के तहत कुल 120 जेट का ऑर्डर मिलने का अनुमान था। हाई वैल्यू ऑर्डर में ये कंपनी सिलेक्ट नहीं हुई है। अगर एक आंकलन करें तो कंपनियों के सिलेक्शन के बाद करीब 15,000 करोड़ के जो ऑर्डर है वो 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए मिलेंगे। तो आप अनुमान लगा के चल सकते हैं सिर्फ 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए 15,000 करोड़ दिए जाएंगे। तो अगर 120 जेट का ऑर्डर किसी कंपनी को मिल जाता है तो वो बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा। करीब करीब वो जो ऑर्डर है वो 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। एचएएल को इस लिस्ट से बाहर क्यों किया? क्योंकि बिड सिलेक्शन में एक क्राइटेरिया था जिसके तहत कंपनी वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई। हाई ऑर्डर बुक, लार्ज इनकम्प्लीट ऑर्डर्स वाली कंपनियों को ये नए ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। अगर एचएएल की बात करें तो उनकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी 2.3 लाख करोड़ की है। कौन सी कंपनी को अब ये ऑर्डर मिल सकता है? तो अब इसमें टाटा एडवांस, एलएनटी, भारत फोर्ज जैसी कंपनियों के नाम सामने निकल कर आ रहे हैं जिनको की ऑर्डर मिल सकता है और अगले 6 महीने बाद फिर से एक फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। तो यही कुछ मामले हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एचएएल में दबाव दिख रहा है। हालांकि आज कंपनी की तरफ से सफाई भी आई है। उनका कहना है कि एएमसीए प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ से अभी फिलहाल उनको कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस तरह की न्यूज मार्केट में फ्लोट हो चुकी हैं और इसी वजह से स्टॉक सुबह से ही कमजोर है। एचएएल परिवार शरद सर की राय लेते हैं। शरद सर, ये खबर, ये ऑर्डर एचएएल के लिए आपको कैसा लग रहा है? अब आपका फ्रेश व्यू या स्टैंस क्या होगा? मैनेजमेंट ने तो शायद सुबह तक बोला है कि हमको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अगर मान भी लेते हैं ये खबर सही है तो मेरे हिसाब से डिफेंस में बहुत सारे ऐसे बड़े ऑर्डर्स में फायदा नुकसान होता रहेगा ऑर्डर विंस में। इस पे बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। हैल हमारी अभी भी प्रेफर्ड चॉइस है और हमें लगता है आने वाले समय में भी अगर आप सारे डिफेंस स्टॉक्स में देखें तो सबसे ज्यादा मोट इसमें है। 30-32 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे अवेलेबल है, वो तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक पे ही है। तो मुझे लगता है एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल टाई अप्स एक नए आयाम खोलेंगे इनके लिए आने वाले समय में, अब ये यूएस की ट्रेड डील के बाद भी। तो मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस नहीं हूँ, रैदर मुझे लगता है ये डिप को यूज करना चाहिए पोजीशंस बिल्ड करने के लिए है। हम्म लेकिन एक स्टॉक